नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल आसासिन प्रोटेक में। तो कैसे हैं आप सब मित्रों? आज हम लोग बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है द कंप्यूटर ऑफ जनरेशन, यानी कंप्यूटर की पीढ़ी। ठीक है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि समय के साथ साथ एक नई चीज़ों में बदलाव होता है, बदलाव आता है। उस बदलाव के पश्चात में हम लोग एक नई सीखते हैं। ठीक है, यानी वही सब एक श्रेणी को हम लोग क्या कहते हैं, पीढ़ी कहते हैं, जनरेशन कहते हैं। ठीक, तो हम लोग समझेंगे कंप्यूटर की जनरेशन यानी कंप्यूटर की पीढ़ी क्या होती है। तो चलिए देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। देखिए टॉपिक का नाम है हमारा द कंप्यूटर जनरेशन यानी कंप्यूटर की पीढ़ी। ठीक है, जो कंप्यूटर की पहली पीढ़ी क्या है, जनरेशन, टाइम और स्पेस। ठीक, फर्स्ट जनरेशन क्वेश्चंस ऐसे भी पूछे जा सकते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन कब से कब तक चला, तो इसका जो ड्यूरेशन टाइम है 1942 से 1955 तक चला। इसमें जो स्पेशल यानी विशेष जो किस चीज़ का प्रयोग किया गया, तो वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया। ठीक है, अगला क्या है, सेकेंड जनरेशन यानी दूसरी पीढ़ी। दूसरी पीढ़ी कब से कब तक चली, 1955 से 1964 तक चली। इसमें जो स्पेशल क्या था हमारा, ट्रांजिस्टर था। उसके बाद से अगला क्या है हमारा थर्ड जनरेशन, तीसरी पीढ़ी जो चली 1964 से 1975 तक चला। इसमें जो स्पेशल क्या है, आईसी। ठीक है, अगला क्या है, फोर्थ जनरेशन यानी चौथी जो पीढ़ी चली कब से कब तक चली, 1975 से अब तक चल रही है। इसमें जो हमारा स्पेशल जो है वो क्या है, VLSI और ULSI। ठीक, अगला जो जनरेशन है हमारा कौन सा जनरेशन है, कंप्यूटर की पीढ़ी है फिफ्थ जनरेशन यानी येट टू कम। अब आइए इसको विस्तार से समझते हैं कि कंप्यूटर की जो पीढ़ी है यानी जो कंप्यूटर की जनरेशन है उसमें कैसे बदलाव आया कि हम लोग नई पीढ़ी दर पीढ़ी, ठीक है, कुछ कंप्यूटर के अंदर नए नए डिवाइस का प्रयोग किया गया, कैसे इस्तेमाल किया गया, या इस आकार में जिस समय हम लोग कंप्यूटर का प्रयोग कर रहे हैं आजकल, ठीक, वो कैसे बदलाव आ गया। देखिए जो हमारा फर्स्ट जनरेशन है इसका जो ड्यूरिंग टाइम तक चला 1942 से 1955 तक चला। इसमें जो हम लोग का विशेष जो चीज़ें थी वो हमारा क्या था, वैक्यूम ट्यूब था। अब वैक्यूम ट्यूब क्या था उस समय, ठीक, आइए देखते हैं। वैक्यूम ट्यूब की बात करें तो उस समय इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के रूप में मौजूद था। किस के रूप में मौजूद था, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के रूप में मौजूद था। ठीक, उस समय कंप्यूटर के अंदर जो वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया वो 1800 से 18000 किस का प्रयोग किया गया, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया। और वैक्यूम ट्यूब के प्रयोग करने से कंप्यूटर एक डिजिटल कंप्यूटर में संभव हो गया, यानी डिजिटल कंप्यूटर का निर्माण हो गया। ठीक है, उसका जो कार्यकाल है, जो कार्य प्रणाली थी, या उसकी जो स्पीड और तीव्रता था मिली सेकेंड में हो गया। ठीक है, लेकिन कंप्यूटर का जो आकार था बहुत ही बड़ा था, यानी उस समय को कंप्यूटर का प्रयोग करना बहुत ही जटिल था। ठीक, उस समय जो होता था हम लोग डिसएडवांटेज में माने तो उस समय AC का भी प्रयोग अनिवार्य था। ऊष्मा की जो खपत होती थी वो बहुत ही ज़्यादा होती थी। ठीक है, अब फर्स्ट जो जनरेशन था इसके जो कुछ उदाहरण जो उस समय जो कुछ कंप्यूटर बने थे उसके उदाहरण हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि उस समय जो कंप्यूटर था पहला ENIAC, EDVEC और ये सारे चीज़ें क्या थी, हमारा फर्स्ट जनरेशन यानी पहली पीढ़ी का क्या है, सब कंप्यूटर्स यानी उदाहरण। ठीक है, अब फर्स्ट जनरेशन के बाद इस समय भी कंप्यूटर में बहुत सारे काम धाम होते थे। ठीक, तो एक नई पीढ़ी का फिर बदलाव किया गया, वो क्या हमारा कौन सा पीढ़ी है, या सेकेंड जनरेशन। अब दूसरी पीढ़ी में कब से कब तक चला, 1955 से 1964 तक चला। इसमें जो स्पेशल यानी जो विशेष चीज़ें थी वो कौन सी चीज़ थी, हमारा ट्रांजिस्टर था। कंप्यूटर से रिलेटेड एग्जामिनेशन देंगे, या SSC एग्जाम हो, O लेवल का एग्जाम हो, या SSC क्लर्क का एग्जाम देने हैं, तो कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो फर्स्ट जनरेशन में था उसमें कौन सी स्पेशल चीज़ें थी, कौन सी स्पेशल तकनीकी का प्रयोग किया गया। तो आपको याद रहेगा तो सीधे सीधे बता देंगे ट्रांजिस्टर। चलिए सेकेंड जनरेशन का जो टाइम चला वो 1955 से 1964 तक चला। इसमें जो स्पेशल क्या था, हमारा ट्रांजिस्टर था।
यानी वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया, जिससे कंप्यूटर का ब्रेन की शुरुआत हुआ, यानी कंप्यूटर की दिमाग की शुरुआत हुई, कंप्यूटर के अंदर वृद्धि हो गई। यानी जो पहले कंप्यूटर था, कंप्यूटर का आकार बहुत बड़ा था, बहुत जटिल था, अब उसका जो आकार क्या है, छोटा हो गया। उसमें उत्सर्जन बहुत ज़्यादा लगता था, वो भी थोड़ा कम हो गया, ठीक। लेकिन उस समय एसी का प्रयोग अनिवार्य था, फर्स्ट जनरेशन में भी था और सेकंड जनरेशन में भी। लेकिन सेकंड जनरेशन में, फर्स्ट जनरेशन में देखेंगे, बताया मैंने कि जो गणना करने की गति थी वो मिली सेकेंड में होती थी, लेकिन सेकंड जनरेशन में उससे परिवर्तित होकर के किसमें हो गई, माइक्रो सेकेंड में हो गई, ठीक है, ठीक। उसके बाद जो है अगला हम लोग का पीढ़ी आया, कौन सा पीढ़ी, थर्ड जनरेशन, यानी तीसरी पीढ़ी जो चली 1964 से 1975 तक चली। इसमें जो स्पेशल प्रयोग किया गया, जिसका नाम क्या है, आईसी, यानी एक सिलिकॉन का चिप बनाया गया। उस चिप के अकॉर्डिंग, यानी उस चिप का निर्माण करके तकनीकी का जो नाम दिया गया, उसका नाम क्या है, आईसी। आईसी का पूरा नाम जो होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। अब आईसी का प्रयोग करने से कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे वृद्धि हो गई। जो सेकंड जनरेशन में कंप्यूटर जो बहुत बड़ा होता था, उसमें भी आकार क्या हो गया, एकदम छोटा हो गया। उसमें उत्सर्जन भी क्या हो गई, बहुत कम हो गई। कंप्यूटर की जो गणना करने की गति थी, तीव्रता थी, वो माइक्रो सेकंड में होती थी सेकंड जनरेशन में, लेकिन थर्ड जनरेशन में क्या हो गया, माइक्रो सेकंड से बढ़ करके नैनो सेकंड में हो गया, ठीक है। यानी बहुत सारी वृद्धि हुई। उसके बाद एक चौथी पीढ़ी आया, ठीक है। अब चौथी जो पीढ़ी है, फोर्थ जनरेशन है, 1975 से टू नाउ, यानी अब तक चल रहा है। इस पीढ़ी में जो स्पेशल, यानी जो विशेष प्रयोग किया गया, उसका नाम क्या है, VLSI और ULSI, ठीक है। VLSI ULSI का पूरा नाम क्या होता है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ULSI का अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। और VLSI ULSI आया कैसे, देखिए, जो इस कंप्यूटर का इतना ड्यूरिंग टाइम जो लगा, कैसे आया कि जो पहले थर्ड जनरेशन में था हमारा आईसी का प्रयोग किया गया, वही चीज़ को फोर्थ जनरेशन में, यानी 20 से 25 को कंपोनेंट्स को व्यवस्थित करके जो तकनीकी का नाम दिया गया, उसका नाम क्या था, SSI, ठीक है। इसका पूरा नाम होता है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। फिर एक नए समय का पश्चात तकनीकी की संख्या 100 करके, ठीक है, उसका नाम दिया गया MSI, ठीक है। क्या दिया गया, MSI। इसका पूरा नाम होता है मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। फिर उसके बाद से एक नया दौर आया, एक नए समय के बाद एक तकनीकी की संख्या को लाखों व्यवस्थित करके उसका नाम क्या दे दिया गया, VLSI और ULSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एंड अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। जो आज कंप्यूटर देखेंगे आप लोग, तो कंप्यूटर के आकार भी एकदम छोटा हो गया, उसमें के उत्सर्जन भी बहुत कम हो गया। लेकिन जो पहली पीढ़ी में कंप्यूटर में जो एसी का प्रयोग था, वो एसी का प्रयोग क्या हो गया, खत्म हो गई। व्यापारिक उपयोग जो होता है, पहली पीढ़ी में, पिछली पीढ़ी में करने में बहुत ज़्यादा खपत होती थी, लेकिन इस पीढ़ी में क्या हो गया, व्यापारिक उपयोग भी बहुत कॉस्टली नहीं है, मतलब आप मैक्सिमम से मैक्सिमम कंप्यूटर का घर पे रख करके प्रयोग कर सकते हैं, जहाँ मन तहाँ ले जा सकते हैं। लेकिन जो पहले के कंप्यूटर होते थे, बहुत बड़े बड़े होते थे, उसमें प्रयोग करने में या उसका इस्तेमाल करने में बहुत ज़्यादा बिजली की खपत होता था या अन्य उसमें कठिनाई करनी पड़ती थी, ठीक है। उसके बाद से जो अगला जनरेशन है हम लोग का, फिफ्थ जनरेशन, येट टू कम, यानी आने वाले समय में साइंटिस्ट अब ऐसे कंप्यूटर के निर्माण में लगे हैं जिसके पास स्वयं की बौद्धिक क्षमता तथा विश्व का वास्तविक ज्ञान, ठीक है, यानी स्वयं का उसका बुद्धि हो तथा वास्तविक ज्ञान, ठीक है। जो हम लोग का आज का टॉपिक रहा था कंप्यूटर जनरेशन, कंप्यूटर जनरेशन से बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ये सारे चीज़ें पीढ़ी हम लोग को भले कुछ याद हो या ना हो, लेकिन इस पर ड्यूरिंग टाइम, स्पेस, ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए, क्योंकि यह मूल चीज़ें होती है, मूल जानकारियाँ होती है, ठीक। उसके बाद जो हम लोग पीढ़ियों के बारे में पढ़े, ठीक, तो पीढ़ी के बारे में जैसा कि हम लोग सब जानते होंगे कि कंप्यूटर के फर्स्ट जनरेशन तो देख नहीं सकते, सेकंड जनरेशन कैसा था, कैसा काम होता था, थोड़ा सा हम लोग एक हिंट दे देते हैं उदाहरण के तौर पे। जैसा कि हम लोग देखिएगा
अपने पे ही दे देते हैं। ठीक, देखिए जैसे कि हम लोग थे, ठीक, हम लोग के पास जो पहले दादाजी के दादाजी हुआ करते थे, वो क्या करते थे देखिएगा, अक्सर धोती कुर्ता पहनते थे। ठीक है, ठीक, अब उनके बेटे जो आए कुर्ता पजामा पहनने लगे, उनके बेटे जो आए शर्ट पैंट पहनने लगे, उनके जो फिर बेटे जो आए हैं, ठीक है, तो जींस पैंट पहनने लगे। अब इनका लड़का ही बड़ा सा, वो लड़के सब क्या काम कर रहे हैं, जींस में फाड़ फूल के पहन रहे हैं फैशन करके। यानी देखिएगा ध्यान से, जो पहला धोती कुर्ता होता था, एक नया समय के बदलाव आया। ठीक है, तो कुर्ता पजामा हुआ, शर्ट पैंट हुआ, ठीक है, जींस शर्ट हुआ, लोअर गंजी, ये सारी चीजें बदलाव आया धीरे धीरे। ठीक, बहुत सारे बदलाव हुए। सेम उसी तरह से कंप्यूटर के भी बदलाव हुआ। जैसे हम लोग के पीढ़ी में बदलाव हुआ, उसी तरह से कंप्यूटर के पीढ़ी में बदलाव हुआ। ठीक है, मोबाइल के पीढ़ी में बदलाव देखेंगे तो मोबाइल के पीढ़ी में बहुत सारे बदलाव आए। जैसे पहले नोकिया छोटा सा मोबाइल आता था, जिसमें सिंपल हम लोग बात कर पाते थे। उसके बाद से जो अगला मोबाइल है, उसमें क्या था, म्यूजिक भी होता था, कॉलिंग भी करते थे, गेमिंग भी करते थे। उसके बाद से वही मोबाइल में क्या आया, म्यूजिक भी सुनते थे, वीडियोस भी देखते थे, साथ ही साथ फोन से बात भी करते थे। फिर उसी मोबाइल में देखिएगा क्या आएगा, फोल्डिंग वाला मोबाइल है, वो थोड़ा सा और फैसिलिटी बढ़ गया। उसके बाद से देखिएगा, फिर उसके बाद से एक और मोबाइल आया, जिसमें क्या होता था, टच भी होता था, फंक्शंस तेज भी होते थे, और साथ ही साथ हमारा वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल, बहुत सारे। अब आजकल के देखेंगे पीढ़ी में तो एंड्रॉइड फोन हो गए हैं, कौन कौन सा फोन हो गए हैं। ठीक, तो जैसे कि इन सभी चीज़ों में बदलाव आया, सेम उसी तरह से कंप्यूटर की पीढ़ी में बदलाव आया। ठीक है, तो आज का हम लोग का टॉपिक रहा कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सब चीज़ें समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट करके बताएं, मैं अगले वीडियो में इसको फिर से प्रेजेंट करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपना प्रेम स्नेह बनाए रखें। ठीक है, थैंक यू।